सर, मां मुंडेश्वरी अस्पताल की आपने स्थापना की तो किस उद्देश्य के साथ किया और अभी तक क्या कुछ सुविधाएं आप मरीजों को दे रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए और हॉस्पिटल के बारे में जानकारी लेने के लिए आपका उत्साह देखकर मुझे को अच्छा लगा। और आशा करते हैं कि आप जो जानकारी लोगों को देंगे उससे भी लोग कहीं ना कहीं लाभान्वित हों। तो जो मां मुंडेश्वरी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की स्थापना की गई, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, आर्मी में सर्विस करते थे और वहाँ पे देश का सबसे जो एडवांस हॉस्पिटल माना जाता है आर्मी हॉस्पिटल R&R, मतलब उसको आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल भी बोला जाता है। और कई बार आप सुर्खियों में उसको देखते होंगे। वहाँ पे लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा भी दी जाती है और बहुत अच्छी वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसको सीखने के बाद मेरे को लगा कि इस टाइप का जो हमने जो सीखा है, इस टाइप की मशीनों को चलाने की जो क्षमता हम लोगों में डेवलप हुआ है, जो आधुनिक मशीनें हम लोग देखे हैं, उसको हम लोग कहीं पेरिफेरी में लेकर के जाते हैं। तो जो पेरिफेरी में लोग हैं जो इन सब सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए हमारी जो मशीनें हैं काम आएंगी। और ज़्यादातर जो पेरिफेरी में दो चीज़ें होती हैं, जो बच्चे काफ़ी सेप्सिस से उनकी डेथ हो जाती है और दूसरा सांस लेने की तकलीफ आरडीएस होता है, और सबसे बड़ी जो समस्या होती है ए बर्थ एस्फिक्सिया होती है। तीन चीज़ पे हमारा मेन फोकस था। और यहाँ तक कि बर्थ एस्फिक्सिया के लिए हमने जो आधुनिक सबसे जो व्यवस्था थी 2018 में ही हम यहाँ पे क्रिटिकल थेरेपी की व्यवस्था कर दिए थे, जो कि अपने देश के लिए एक नई टेक्नोलॉजी होती थी उस समय ये सब चीज़ें विदेशों में यूज हुआ करती थी और यहाँ का बड़े बड़े जो शहरों में व्यवस्था नहीं थी, वो हमने इस बक्सर सिटी में लेकर के आए। क्योंकि बक्सर शहर की एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ से पटना और बनारस की दूरी काफ़ी पड़ जाती है और बर्थ एस्फिक्सिया में समय का बड़ा कीमत होता है। अगर बच्चे को मशीन हम 6 घंटे के अंदर लगाते हैं तभी उसका बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम बड़े शहर में खोलते हैं, बच्चा यहाँ पे पैदा होता है, 2-4 घंटा इधर उधर घूमेगा, 4 घंटा जाने में लगेगा, तो उस मशीन का बेनिफिट बच्चों को नहीं मिल पाती है। और ये बर्थ एस्फिक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि परमानेंट दिमाग का डैमेज हो जाता है। अगर एक बार बर्थ एस्फिक्सिया हो गई तो लाइफ टाइम के लिए बच्चा अपंग हो जाता है और परिवार के लिए एक बोझ सा बनकर रह जाता है और परिवार के लोगों के लिए बहुत कष्टदायी, आर्थिक रूप से और दौड़ भाग से दोनों तरफ मेंटली भी जो गार्जियन होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं। उस सब को देख करके हमने यहाँ पे एक आधुनिक हॉस्पिटल की व्यवस्था की थी। स्ट्रक्चरली उस समय हॉस्पिटल हमारा बहुत बढ़िया नहीं लग रहा था, लेकिन उसके अंदर जो मशीनें थी वही मशीनें थी जो कि आज भी हैं। तो उस समय से ही हम वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल खोले थे। इसके साथ साथ अब हमें लगा कि जैसे कि बच्चे की हमारा व्यवस्था हो गया है, तो जो डिलीवरी भी अगर हमारे यहाँ होती है तो हम एक छत के नीचे दोनों व्यवस्था दे सकते हैं। तो साथ में हमने कोशिश किया कि यहाँ पे डिलीवरी की व्यवस्था हो जाए, तो डिलीवरी की व्यवस्था हो गई। और उसके बाद डॉक्टर साहब हैं लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर राजू सिंह यादव, तो ये हमको मिल गया दिल्ली में। तो एक और लगा कि भाई चलो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और जो आधुनिक सर्जरी लेजर सर्जरी होती है, तो डॉक्टर साहब को भी हमने इसमें जोड़ दिया और इन्होंने भी अपना दिल्ली की नौकरी छोड़कर बक्सर जैसे शहर में आकर सेवा करने के लिए हामी भर दी। ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा। और आते ही इन्होंने बहुत अच्छी सर्जरी की, 2-4 लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत शुरुआत में ही मिल गई थी, अच्छी हुई। उसके अलावा जो यहाँ से बच्चे, छोटे बच्चे जो रेफर होकर चले जाते थे, क्योंकि इनका पीडियाट्रिक सर्जरी में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और जैसे कि मेडिकल साइड से मेरा सपोर्ट रहता ही है, वेंटिलेटर से लेकर सारी आधुनिक सुविधा है, तो हम लोग पीडियाट्रिक सर्जरी भी अभी इस शहर में करने में सक्षम हो गए हैं। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा था, हमने न्यूज़ में डाला था कि पीडियाट्रिक सर्जरी यहाँ पे कई जगह से केस रेफर था, ऑब्स्ट्रक्टेड इंग्वाइनल हर्निया था, जो कि जिसमें भी समय की बहुत बड़ी कीमत होती है। यदि आप समय से ऑपरेट नहीं करते हैं तो आंत उसमें सड़ जाती है, फिर काटना पड़ता है और बाद में शॉर्ट बाउल सिंड्रोम और दुनिया दुनिया समस्या उसमें होने लगती है। तो समय से उसको ऑपरेशन करके बच्चे की जान तो बचाई ही गई, उसको जो होने वाले कॉम्प्लिकेशन है उससे भी हम लोगों ने बचाने की कोशिश किया। तो ओवरऑल जो हमारा हॉस्पिटल का जो टारगेट था कि पेरिफेरी में सारा व्यवस्था हो जाए, जो कि हमारे लिए जो टाइम होता है वो गोल्डन टाइम जो हम अपनी मेडिकल भाषा में बोलते हैं, उस टाइम में अगर हम पेशेंट को अटेंड कर लेते हैं तो उसका फ्यूचर भी अच्छा रहता है, जान भी बच जाती है। सारा कुछ देख करके हम लोगों ने इस शहर में हॉस्पिटल। सर, यहाँ पर और कौन कौन से अभी प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं? अभी तो हम लोगों ने 3 गायनी और पीडियाट्रिक्स और सर्जरी 3 व्यवस्था कर लिया है। अभी बात हुई है, कई डॉक्टर हमारे पास जो हमारे आर्मी से ही बहुत सारे डॉक्टर रिटायर हैं, वो भी आने के लिए यहाँ पे तैयार हैं।
कुछ ही समय में हम यहाँ पे हमारे पास रेडियो डायग्नोसिस की व्यवस्था हो रही है। एक हमारे सीनियर हैं वो रेडियोलॉजी किए हैं, तो फर्स्ट टाइम इस बक्सर में रेडियो डायग्नोसिस रेडियोलॉजिस्ट द्वारा शुरू किया जाएगा, वो भी अभी बात चल रही है। इसके अलावा गैस्ट्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सारे कुछ समय में हॉस्पिटल में जुड़ेंगे, वहाँ से आ रहा है। कुछ यहाँ मेदांता हॉस्पिटल से भी अप्रोच हमको हुआ था कि हमको भी यहाँ अपने हॉस्पिटल में ओपीडी करने की व्यवस्था करिए, ताकि जो लोग हैं और आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है और बड़ी बड़ी जो व्यवस्थाएं पटना वगैरह में भी ट्रीटमेंट होती है, तो यहाँ पे भी पेशेंट को देख करके हम लोग ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे ले जाएंगे, एक पैकेज के तहत ले जाएंगे, ताकि पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा महंगा वगैरह मिलेगा। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट में बहुत सारी इसमें सुविधाएं जुड़ेंगी हॉस्पिटल में, और हम लोग पॉजिटिव सोच करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ब्लड बैंक कब तक खुल जाएगा सर? हाँ, ब्लड बैंक की जहाँ तक बात है, तो ये ब्लड बैंक है, ये जो हमने अभी प्लान किया है, साधारण ब्लड बैंक नहीं है, ये कंपोनेंट ब्लड बैंक बोला जाता है। और जैसा कि आप पत्रकार हैं और आपका लोग खबर देखते हैं, तो लोगों को जागरूक करना भी हमको बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज के समय में होल ब्लड चढ़ाना अच्छा नहीं होता है, उसका बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। होल ब्लड में बहुत सारे अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं वो आदमी के शरीर में जाती हैं ब्लड के साथ, तो उससे बचने के लिए हमने कंपोनेंट ब्लड की व्यवस्था की है। यदि जैसे कि आपको ज़रूरत है कि प्लेटलेट चढ़ाना है, तो आप केवल प्लेटलेट लीजिए, न कि आप पूरे ब्लड ले रहे हैं। प्लेटलेट की ज़रूरत है आपको, रेड ब्लड भी ले रहे हैं, व्हाइट ब्लड भी ले रहे हैं, तो उससे जो उनके चलते जो रिएक्शन और शरीर में जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे कंपोनेंट ब्लड बैंक की व्यवस्था किया है। और लग रहा है कि नेक्स्ट महीने तक हमारा ब्लड बैंक शुरू हो जाएगा, जिससे कि इस एरिया में या इस शाहाबाद रेंज में एक ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि पेशेंट को जो कंपोनेंट चाहिए वो मिलने लगेगा, और लोगों को जो उसके चलते जो साइड इफ़ेक्ट और कॉम्प्लिकेशन उससे बचाव होगा। और अच्छे से जो फिजिशियन जो नए-नए आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से देखेंगे तो यहाँ पे कई अच्छे-अच्छे डॉक्टर आना शुरू हुए हैं, कई अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल खड़े हुए हैं, तो उनको भी ये सब चीज़ें जो सपोर्टिव इलाज होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा और हमारे हॉस्पिटल को तो मिलेगा। जो दूर-दूर से जो पेशेंट के परिजन आते हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हैं क्या यहाँ पर, खाने-पीने से लेकर के या फिर रहने वगैरह? वो कैंटीन है, खाने-पीने के लिए व्यवस्था है, और आने वाले समय में सबसे बड़ी व्यवस्था ये मिलने वाली है, जो कि गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत योजना है। तो जो हॉस्पिटल में लोग बड़े हॉस्पिटल में जाने से डरते हैं, तो वहाँ पे भी अब गवर्नमेंट की जो आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाने से लोगों को खाना-पीना, ट्रीटमेंट लगभग में सब फ्री हो जाएगा। तो कोई हॉस्पिटल न महँगा होगा, न सस्ता होगा, न सरकारी न प्राइवेट में कोई डिफरेंस होगा, लगभग में सब, क्योंकि गवर्नमेंट का स्कीम है 5 लाख तक फ्री ट्रीटमेंट है। तो आने वाले समय में जो मेडिकल सिस्टम होगा लोगों को ईज़िली अवेलेबल होगा, और सारा कुछ व्यवस्था एम्बुलेंस से लेकर सारा कुछ लोगों को फ्री में मिलने लगेगी। अब इसमें हम लोग जो इस आयुष्मान से जुड़ने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हॉस्पिटल है उनसे लोग इसको जोड़ें और लोगों को इसका बेनिफिट